नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देश की राजनीति में अक्सर सरकार बदलने, गठबंधन टूटने या सत्ता परिवर्तन की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में एक सवाल लोगों के मन में जरूर आता है कि अगर अचानक सरकार बदल जाए तो क्या देश का कामकाज भी रुक जाएगा? क्या बैंक बंद हो जाएंगे, ट्रेनें थम जाएंगी या सीमाओं पर तैनात सेना अपना काम करना बंद कर देगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत सिर्फ प्रधानमंत्री, मंत्रियों या राजनीतिक दलों से नहीं चलता, बल्कि एक मजबूत संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर टिका हुआ है, जो सरकारों के बदलने के बावजूद लगातार काम करती रहती है। दरअसल लोकतंत्र में जनता हर कुछ वर्षों में अपनी सरकार चुनती है। सत्ता का चेहरा बदल सकता है, प्रधानमंत्री और मंत्री बदल सकते हैं, नीतियां बदल सकती हैं, लेकिन देश को चलाने वाली संस्थाएं लगातार अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती हैं। यही संस्थाएं भारत की व्यवस्था की असली रीढ़ है, जिन्हें कई विशेष के परमानेंट गवर्नमेंट यानी कि स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। इस पूरे सिस्टम में सबसे अहम भूमिका प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की होती है, जो प्रधानमंत्री को बड़े फैसलों और नीतियों में मदद करता है। वही कैबिनेट सचिवालय सभी मंत्रालयों के बीच तालमेल बनाकर ये सुनिश्चित करता है कि सरकार एक इकाई की तरह काम करे। किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय अलग अलग विभागों को एक साथ लाने की जिम्मेदारी भी इसी व्यवस्था की होती है। देश की सुरक्षा की बात करें तो गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आतंकवाद और आपदा प्रबंधन संभालता है, जबकि रक्षा मंत्रालय सेना, नौसेना और वायुसेना के जरिए देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है। सरकार बदलने के बाद भी ये संस्थाएं बिना रुके अपना काम जारी रखती है। वही देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बजट, टैक्स व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम और महंगाई नियंत्रण जैसे काम लगातार चलते रहते हैं। इसी तरह चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है और सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करते हुए सरकार के फैसलों की समीक्षा करता है। सरकार की नीतियों को जमीन तक पहुंचाने का काम आईएएस, आईपीएस और अन्य प्रशासनिक सेवाएं करती हैं। नेता नीतियां बनाते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र की होती है। यही वजह है कि सरकार बदलने के बाद भी सरकारी योजनाएं और प्रशासनिक कामकाज चलते रहते हैं। इसके बाद आईबी, रो, एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी सुरक्षा और जांच, जिनसे देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखती हैं। केक सरकारी खर्चों का ऑडिट करता है, सेबी बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करता है, एफसीआई देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यानी भारत केवल एक सरकार से नहीं चलता, बल्कि एक ऐसे विशाल सिस्टम से चलता है जिसमें संविधान, न्यायपालिका, प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और आर्थिक संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। सरकारें आती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन यही संस्थाएं देश को स्थिरता देती है और सुनिश्चित करती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हर परिस्थिति में लगातार आगे बढ़ता रहे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।